क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु वास्तव में अंत है या सिर्फ शरीर का अंत? और अगर चेतना शरीर से अलग हो सकती है तो क्या प्राचीन ग्रंथ इस सच को हमसे बहुत पहले जानते थे? आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जिस पर न तो सिर्फ आस्था टिकती है और न ही केवल विज्ञान। क्या गरुड़ पुराण में बताया गया मृत्यु के बाद का सफर असल में वही अनुभव था जिसे आज हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं? ध्यान से सुनिए, यह कहानी धर्म की नहीं, अनुभव की है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हम कहते हैं वह चला गया, लेकिन गया कहाँ? गरुड़ पुराण कहता है शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन चेतना शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है। परिजन रो रहे होते हैं, डॉक्टर या वैद्य अंतिम प्रयास कर चुके होते हैं, शव को नहलाया जा रहा होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, आत्मा यह सब बिना आंखों के देखती है, बिना कानों के सुनती है। अब यहीं रुकिए। आज के समय में दुनिया भर में लाखों लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस की रिपोर्ट देते हैं। ये वे लोग हैं जिनका दिल कुछ समय के लिए रुक गया, या जो कोमा में चले गए, या जिन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर वे लौट आए। और लौटकर उन्होंने क्या बताया? मैं ऊपर से अपने शरीर को देख रहा था, डॉक्टर सीपीआर दे रहे थे, मेरे रिश्तेदार रो रहे थे, मैं वहां था लेकिन शरीर में नहीं था। यह अनुभव आधुनिक विज्ञान में कहलाता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अब सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ ब्रेन का भ्रम है तो अलग अलग देशों, संस्कृतियों, धर्मों के लोग एक जैसी बातें क्यों बताते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, हजारों साल पहले गरुड़ पुराण को यह विवरण कैसे पता था? गरुड़ पुराण में मृत्यु को एक क्षण नहीं, एक प्रक्रिया कहा गया है। आज हम मृत्यु को हार्ट बीट के रुकने से मापते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु तब नहीं होती जब दिल रुकता है, बल्कि तब होती है जब चेतना शरीर से अलग होती है। आज की न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कहने लगी है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से जब ऑक्सीजन की कमी में जाते हैं तो सेल्फ आइडेंटिटी शरीर से अलग अनुभव होने लगती है। इंसान को लगता है कि वह अपने शरीर के बाहर है। गरुड़ पुराण इस अवस्था को सूक्ष्म शरीर कहता है, न स्थूल शरीर, न पूरी तरह अमूर्त। एक ऐसा अस्तित्व जो देख सकता है, सुन सकता है, याद कर सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। क्या यह सिर्फ धार्मिक भाषा है या प्राचीन शब्दों में कही गई न्यूरोसाइंस? अब आइए गरुड़ पुराण के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है, मृत्यु के बाद की यात्रा। अधिकतर लोग इसे सीधे नरक स्वर्ग से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम प्रतीकों को समझें तो कहानी बदल जाती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है। अब ध्यान दीजिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने चलने लगी। मैंने अपने किए गए कर्म दूसरों की नजर से महसूस किए। मुझे दर्द भी महसूस हुआ और करुणा भी। इसे विज्ञान कहता है लाइफ रिव्यू फिनोमिनन, लेकिन गरुड़ पुराण इसे कहता है कर्म दर्शन। शब्द अलग हैं, अनुभव एक सा। एक और गहरी बात, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को समय का अनुभव वैसा नहीं होता जैसा शरीर में होता है। कुछ क्षण बहुत लंबे लगते हैं और कभी कभी लंबा समय एक पल जैसा। अब आधुनिक एनडीई रिसर्च देखिए, लोग कहते हैं कुछ सेकंड में मैंने पूरी जिंदगी देख ली, समय रुक गया था, घड़ी का कोई मतलब नहीं था। आज का विज्ञान मानता है समय मस्तिष्क की रचना है, और गरुड़ पुराण हजारों साल पहले कह चुका था समय शरीर के साथ बंधा है, चेतना के साथ नहीं। अब सबसे संवेदनशील सवाल, गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन है। आज का पढ़ा लिखा मन इसे मिथक मान लेता है, लेकिन जरा रुकिए। नियर डेथ एक्सपीरियंस में लोग बताते हैं कोई मुझे लेने आया था, कोई मार्गदर्शक था, मैं अकेला नहीं था। कोई उसे एंजेल कहता है, कोई लाइट बीइंग, कोई परिचित आत्मा। गरुड़ पुराण उसे यमदूत कहता है। क्या यह संभव है कि अलग अलग संस्कृतियों ने एक ही अनुभव को अपने अपने शब्द दिए हों? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इन अनुभवों का मानव जीवन पर प्रभाव। नियर डेथ एक्सपीरियंस से लौटे लोगों में कुछ बातें कॉमन पाई गईं। मृत्यु का डर कम हो जाता है, भौतिक लालच घट जाता है, करुणा बढ़ जाती है, जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह देखा जाने लगता है। और गरुड़ पुराण का उद्देश्य क्या है? डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए कर्म की समझ देना। यह कहना कि तुम जो कर रहे हो वह केवल समाज नहीं, तुम्हारी चेतना को भी आकार दे रहा है। मतलब
गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की किताब नहीं है, यह जीवित रहते हुए जागने की किताब है। अब एक वैज्ञानिक सवाल, अगर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सिर्फ दिमाग का भ्रम है, तो अंधे लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस में दृश्य विवरण कैसे बताते हैं? ऐसे केस मौजूद हैं जहां जन्म से अंधे व्यक्ति मृत्यु समीप अनुभव में ऑपरेशन थिएटर का सटीक वर्णन करते हैं। यह सवाल आज भी विज्ञान के लिए खुला है और गरुड़ पुराण इस पर कोई बहस नहीं करता। वह बस कहता है, दृष्टि आंखों की नहीं, चेतना की होती है। अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न, क्या गरुड़ पुराण वैज्ञानिक किताब है? नहीं। क्या यह सिर्फ धार्मिक कल्पना है? शायद नहीं। यह एक अनुभवजन्य ग्रंथ है, लोगों द्वारा बताए गए मृत्यु समीप अनुभवों का प्राचीन संकलन। एक तरह से देखें तो यह मानव चेतना पर लिखा गया दुनिया का सबसे पुराना डेटा सेट हो सकता है। आज हम इसे न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंस और कॉन्शियसनेस स्टडीज से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम बस पुराने ज्ञान को नई भाषा में दोहरा रहे हों। तो निष्कर्ष क्या है? यह वीडियो यह साबित करने नहीं आया कि गरुड़ पुराण सही है और विज्ञान गलत, या विज्ञान सही है और धर्म गलत। यह वीडियो बस एक सवाल छोड़ता है, क्या मृत्यु वाकई अंत है या चेतना की एक और अवस्था? और अगर हजारों साल पहले किसी सभ्यता ने इस अनुभव को समझ लिया था, तो शायद हम जितना सोचते हैं उतने आधुनिक नहीं हैं। फैसला आपका है। लेकिन अगली बार जब कोई कहे कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ अंधविश्वास हैं, तो गरुड़ पुराण और नियर डेथ एक्सपीरियंस दोनों को एक साथ याद कीजिए।